जय श्री गुरुदेव भगवान। अभी हम सभी गुरु भाई गुरु बहन परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे एवं पहले ध्यान की विधि भी हम सभी श्रवण कर लेते हैं। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता सिंह का है ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देवी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई जी को अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।
जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से आज जिस लेख को हम पढ़ेंगे, जिस अध्याय को हम पढ़ेंगे, उसका शीर्षक है आराधना का जवाब क्यों नहीं मिलता। जय गुरुदेव। आराधना का जवाब क्यों नहीं मिलता। 4 अप्रैल 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, संसार में हर कार्य का फल मिलता है। हम कोई भी कार्य करें उसका परिणाम अवश्य होगा। परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार मिलना कोई जरूरी नहीं, परंतु कोई भी कार्य निरर्थक नहीं होता। हम जो कुछ भी करते हैं दूसरी तरफ से प्रत्युत्तर अवश्य मिलता है। वह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, परंतु निरुत्तर नहीं रहता। इस प्रकार प्रथम आत्म जागृति ही कठिन है। जिस प्रकार एक दीपक के प्रज्वलित होने पर दीपों से दीप जलाने में कोई देर नहीं लगती, इसी प्रकार एक जलता दीपक असंख्य दीपक जलाकर संसार का अंधेरा खत्म कर सकता है। एक चेतन गुरु ही संसार के लिए पर्याप्त है। परंतु हम देखते हैं आध्यात्मिक आराधना का हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। हम काल्पनिक विश्वास से चाहे अपने आप कुछ भी मान ले, परंतु प्रत्युत्तर जैसी बात नहीं होती। भौतिक जगत में हम किसी की सेवा करते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ मिलता है। जो कुछ मिलता है उसकी प्रत्यक्षानुभूति होती है और देने वाले की भी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार होता है। जो कुछ भी हम खाते पीते हैं उस वस्तु के गुण धर्म के अनुसार हमें स्वाद और आनंद मिलता है और वह वस्तु अपना प्रत्यक्ष प्रभाव भी दिखाती है। परंतु आध्यात्मिक जगत में यह सिद्धांत पूर्ण रूप से असफल क्यों हो रहा है। इस एक तरफा कार्य को करते करते संसार के लोग निराश हो चुके हैं। धर्मगुरु अशिक्षित और भोले भाले लोगों को तर्क के आधार पर निरुत्तर करके अंधविश्वास के सहारे चलने को मजबूर कर देते हैं, परंतु बुद्धिजीवी और युवा वर्ग बिना परिणाम के उनके आदेश को मानने को तैयार नहीं है। हमें इस पर निष्पक्ष होकर विचार करना ही पड़ेगा। यह मानव समाज में एक ऐसी भयंकर बीमारी फैल चुकी है जिसने संसार के लोगों से सुख शांति छीन ली है। इस समय संसार में प्रकट शक्ति को अगर पूर्ण रूप से सृजन में लगा दिया जाए तो पृथ्वी पर स्वर्ग उतर सकता है। हम देखते हैं संसार की पूर्ण व्यक्त शक्ति का करीब 75% भाग संहार और विध्वंस के लिए खर्च किया जा रहा है। हर व्यक्ति चालाकी और होशियारी के द्वारा औरों का शोषण और दमन करके सुखी बनने के प्रयास के बावजूद दुखी और अशांत निरंतर होता जा रहा है। यह स्थिति संसार के सभी राष्ट्रों की है। सारे संसार में आज जितना अंधकार व्याप्त हुआ है पहले कभी नहीं था। हम देख रहे हैं कि इस समय तो धर्म की आड़ में भी संसार के मानव का भारी शोषण होने लगा है। पाप पुण्य स्वर्ग नरक का भय दिखाकर जितना शोषण संसार के सभी धर्मों में इस समय हो रहा है पहले कभी नहीं हुआ। संसार में इस समय जितनी भी आराधना पद्धतियां प्रचलित हैं वे प्राय सभी बहिर्मुखी हैं। इसके अलावा निर्जीव वस्तुओं के माध्यम से सभी धर्मगुरु आराधना करवा रहे हैं। कोई भी भौतिक निर्जीव वस्तु स्वयं मनुष्य का भला बुरा करने की स्थिति में नहीं होती। ऐसी स्थिति में प्रत्युत्तर मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता।
हमारे सभी ऋषि कह गए हैं, उस परम सत्ता का निवास अपने शरीर के भीतर ही है। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ भी यही बात कहते हैं। अतः अंतर्मुखी आराधना के बिना काम बन नहीं सकता। यह आराधना भी कोई आसान कार्य नहीं है। वह परम सत्ता ऐसे भयंकर चक्रव्यूह को पार करने पर मिलती है, जिसे पार करना अकेले जीव के लिए बहुत कठिन है। इस रास्ते पर चलने के लिए किसी भेदी संत सदगुरु की आवश्यकता होती है। भगवान राम और कृष्ण को भी गुरु धारण करना पड़ा था। इसके अलावा सभी संत गुरु की महिमा का गुणगान कर गए हैं। अगम लोक का भेद और रास्ता केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है, और कोई रास्ता ही नहीं। संत कबीर ने कहा है, कबीरा धारा अगम की, सदगुरु दई लखाए, उलटता ही पढ़िए सदा, स्वामी संग लगाए। अर्थात राधा कृष्ण। कबीर ने तो यहां तक कह दिया, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पांव, बलिहारी गुरुदेव की, गोविंद दियो मिलाए। संतों ने उस परम सत्ता का स्थान स्पष्ट करते हुए कहा है, जो नैनन में पूतली, त्यों खालिक घट माही। जो नैनन में पूतली, त्यों खालिक घट माही, मूरख लोग न जानही, बाहर ढूंढन जाही। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में, जाग सके तो जाग। पुष्प मध्य जो वास है, वास यानी सुगंध, पुष्प मध्य जो वास है, व्याप रहा सब माही। संतो माही पाइये, और कहूं कुछ नाही। चेतन गुरु की वाणी में जो प्रभाव और शक्ति होती है, वह छिपी नहीं रह सकती। वही बात एक कथावाचक या उपदेशक बहुत ही अच्छे ढंग से कह सकता है, वह बहुत कर्णप्रिय लगेगी, परंतु उपदेश समाप्त होने के बाद उसका कुछ भी प्रभाव आप पर नहीं बचेगा। उस बात से आप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, परंतु वही बात चेतन गुरु द्वारा कही जाने पर इतनी प्रभावशाली और गहरी बैठ कर जाती है कि आप जीवन भर उसे भूल नहीं सकते। वह आपके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन कर देगी। एक बार जिज्ञासु बनकर ऐसे सत्संग में चले गए तो फिर बार बार जाने की इच्छा होगी, जिसे आप रोक नहीं सकेंगे। इस प्रकार आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, आप द्विज बन जाएंगे। और अगर साधारण व्यक्ति जो अच्छा कथावाचक या उपदेशक हो सकता है, अगर साधारण व्यक्ति जो अच्छा कथावाचक या उपदेशक हो, उसका उपदेश जीवन भर असंख्य बार आप सुने, तो भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस संबंध में कनाडा के टोरंटो चर्च के पादरी डॉक्टर ओजे स्मिथ ने एक जगह लिखा है, जब मनुष्य पवित्र आत्मा की शक्ति में से होकर आया हुआ वचन सुनता है, तो वातावरण में एक विचित्र रहस्यपूर्ण शक्ति उपस्थित लोगों को प्रभावित करती है। और जब मनुष्य शारीरिक और दिमागी शक्ति द्वारा दिया हुआ वचन सुनता है, तो वह रहस्यपूर्ण विचित्र वातावरण तथा प्रभाव अनुपस्थित रहता है। यदि आप वास्तव में आत्मिक जन हैं, तो इन दोनों के अंतर को पहचान सकते हैं। धीरे धीरे ज्यों-ज्यों आराधना गहरी होती जाएगी, प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार स्पष्ट होते जाएंगे। इस प्रकार जीव का विश्वास निरंतर अपनी ही अनुभूतियों के कारण पक्का होता चला जाएगा। ऐसी स्थिति में मनुष्य को प्रार्थना का सही उत्तर मिलना प्रारंभ हो जाएगा। धीरे धीरे ज्यों-ज्यों आराधना गहरी होती चली जाएगी, प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार स्पष्ट होते चले जाएंगे। इस प्रकार जीव का विश्वास
निरंतर अपनी ही अनुभूतियों के कारण पक्का होता चला जाएगा। ऐसी स्थिति में मनुष्य को प्रार्थना का सही उत्तर मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ज्यों-ज्यों रास्ता कटता जाएगा, आराधना में आनंद बढ़ता जाएगा। इस प्रकार जीव एक ही जन्म में परमानंद की स्थिति में पहुंच जाता है, क्योंकि तामसिक वृत्तियां ऐसे जीव के पास से ही नहीं गुजर सकती हैं। अतः ऐसे जीव से संपर्क करने वाले लोगों में भी उस सात्विक शक्ति की लहर दौड़ने लगेगी। इस प्रकार प्रथम आत्म जागृति ही कठिन है। जिस प्रकार एक दीपक के प्रज्वलित होने पर दीपों से दीप जलाने में कोई देर नहीं लगती, इसी प्रकार एक जलता दीपक असंख्य दीपक जलाकर संसार का अंधेरा खत्म कर सकता है। एक चेतन गुरु ही संसार के लिए पर्याप्त है। एक चेतन गुरु ही संसार के लिए पर्याप्त है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई जी को आभार। सभी गुरु भाई गुरु बहनों का माइक जो है इनेबल कर दिया गया है। कृपया मंच संचालन के कार्यभार प्रारंभ करें। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव। सुनील जी गुरु भाई हैं मंच पे? सुनील शास्त्री जी। या कोई और? जितेंद्र जी गुरु भाई मंच संचालन के लिए आ गए हैं। चलिए शुरू करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। गुरुदेव सियाग सिद्धियों के सामूहिक ध्यान में गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ये कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 5 बजे एवं शाम को 7 बजे आयोजित किया जाता है। यह कार्यक्रम पूर्णतः गुरुदेव के वचन एवं उनके द्वारा स्थापित संस्था अध्यात्म ज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के लिए प्रतिबद्ध है। अब मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी गुरु भाई बहन आके अपनी कोई बात रख सकते हैं और या अपना कोई अनुभव साझा कर सकते हैं, या अनुभव अपनी कोई जिज्ञासा है तो वो रख सकते हैं, जिससे हम सभी इस मंच पे प्रश्न का अपने अनुभव के आधार पे हम उत्तर देते हैं। हम किसी भी तरह कथा प्रवचन या किताबी ज्ञान या किसी कविता श्लोक भजन कीर्तन आदि के पक्ष में नहीं है। सिर्फ यदि कोई नए व्यक्ति हैं वो कोई बात पूछते हैं या पुराने व्यक्ति कोई बात पूछते हैं तो दूसरे व्यक्तियों को अगर उस तरह का कोई अनुभव हुआ होता है आराधना में तो हम आपस में एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। जी चलिए मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी गुरु भाई बहन आए और बात रखे। जय गुरुदेव जी। बुद्धि जी भाई साहब आपका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। मेरा फोन के जी। अपडेट होने गया है एक्चुअली, तो मैं अपनी कल वाली अनुभूति हुई उसके बाद का मैं बता रही हूँ थोड़ा सा कि जैसे मुझे कल एक बहुत दिव्य प्रकाश दिखा था, उसके बाद मेरी बॉडी एकदम सुन्न सी हो गई थी। मतलब जैसे ना तो किसी से, उसके बाद सुबह से मैं जब देख रही हूँ ना तो मेरे किसी से बात करने के मन था,
और जैसे मैं ड्यूटी पे गई ना, तो मैंने खाली जिसने मेरे को गुड मॉर्निंग किया ना उसी को जवाब दिया, बाकी मैंने कुछ बात की ही नहीं किसी से। जी मतलब जी जी। कुछ वो जो मैंने वो प्रकाश देखा ना, उसका असर मुझ पे कुछ हुआ। और जो मेरी योगिक क्रिया है, जैसे मैं अभी का बताऊं, तो अपना जो फोरहेड है और अपने हेयर जहाँ से शुरू होते हैं, तो दोनों हाथों के जो फिंगर हैं, वो दोनों आपस में मिलके यहाँ पे जैसे मसाज होती है ना, हेयर और जो फोरहेड खत्म हो रहा है, उस जगह पे मेरा मतलब योगिक क्रिया हो रही है। और गुरुदेव के चित्र के सामने तो हम जैसे ही आती हूँ ना, एक टिक टिक सी शुरू हो जाती है बॉडी में। मतलब चाहे कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन जैसे ये खड़ी हुई, मतलब दिखे ना, वो अंदर एक आवाज आती है। और शोल्डर के वहां मेरे टिक टिक शुरू, मतलब मुझे यहाँ लगती है कि जो राइट वाला शोल्डर है ना, इसके आसपास मतलब एक टिक टिक हमेशा ही शुरू रहती है। तो ये मेरा अनुभव है, और मुझे ये भी लग रहा है कि अगर ये समाधि है और समाधि में से चले जाएं, तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति है गुरु भाई। मतलब मुझे यूं कुछ पल मतलब मुझे लगा कि ये समाधि की कुछ वो प्रकाश था, जो मैंने मतलब सुबह से अनुभव किया ना तो किसी से बोलने का मन था। और वो जो मतलब जो देखा उसको तो बयां करना बहुत मुश्किल है। इससे पहले कभी देखा नहीं, मतलब इतनी असंख्य जैसे मणियां होती है ना, उसका प्रकाश मुझे मतलब हमें दिख जाए। मतलब मैं इतना बता पा रही हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें दिखी थी, वो नहीं बता सकते। तो ऐसा मैंने कल देखा था। तो इसके बाद मुझे आज ऐसा लगा, और जो से मेरा अभी जो योगिक क्रिया हुई ना, वो यहीं पे हुई, मतलब फोरहेड और यहाँ पे दोनों हाथों की उंगलियां आपस में मिलके यहाँ मसाज हो रही है जी। ऐसा मेरा अनुभव है, तो यही मैं साझा करना चाह रही थी। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा अनुभव है गुरु बहन आपका। और गुरुदेव ने किताब में भी लिखा है कि उनको भी ये जो वैराग्य की स्थिति का कहें, या जो पर्दा हटने की गुरुदेव ने एक जगह बात कही है, उस तरह की स्थिति हो सकता है हमें भी उसके अनुभव हो, क्षणिक अनुभव होते हैं, परमानेंट नहीं होते वो। गुरुदेव को पता है हमारे संसार के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं वो भी पूरा होनी है। तो ये बहुत दिव्य अनुभूति हुई है आपको। जल्दी ही आप मतलब और आराधना की ओर आगे के पड़ाव को अनुभव भी करेंगी। चलिए, ये जो पूरे दिन योगी क्रिया वाली बात है, ये मेरे साथ भी पिछले कुछ दिनों से हो रही है कि मेरी एक आंख में इस राइट आई में वाइब्रेशन हो रहा है अपने आप, काफी समय से। पहले भी होता था, आराधना के आरंभिक दिनों में भी बहुत होता था मुझे। तो गुरुदेव बताते हैं ना कि 72,000 नाड़ियों का शोधन भी होता है इसमें। और हमारी जो योगी क्रियाएं होती हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ कोई बीमारी ठीक करना नहीं होता, अपितु इस शरीर को पूर्णतः स्वस्थ स्वस्थ करना भी होता है। गुरुदेव कहते हैं कि सुषुम्ना जो के अंदर कुंडलिनी शक्ति विराजमान है, वो चेतन होके, और सुषुम्ना रीढ़ की हड्डी में है, तो वो चेतन होके सबसे पहले हमारे सब तरह के विकार दूर करती है और नाड़ियों का शोधन करती है। क्योंकि सुषुम्ना से ही पूरे शरीर जुड़ा हुआ है, रीढ़ की हड्डी से सारा शरीर जुड़ा हुआ है ना। दो एक स्पीच में कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी में डॉक्टर इंजेक्शन लगा के नीचे के पार्ट काट देते हैं, दर्द क्यों नहीं होता? ये सारा कनेक्शन रीढ़ की हड्डी से होता है। वहां पे सुषुम्ना है, तो उसको पता है कि कहाँ से कौन सा अंग स्टिमुलेट करने से क्या चीज होगी। तो ये अनुभव मुझे भी हो रहा है आजकल। चलिए, बहुत अच्छा गुरु भाई ने अपने अनुभव बताए। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन यदि अपनी कोई अनुभव साझा करना चाहें तो उनका स्वागत है। ये मंच इसीलिए है कि हम इस पे अपने अनुभव पूरी दुनिया तक भेज सकते हैं। बाकी ये धर्म के नाम पे जो चीजें चल रही हैं, उनमें ज्यादातर कहानियों की किताबें या कथा प्रवचन टाइप ज्यादा चीजें होती है। लेकिन गुरुदेव के सेशन जो भी हैं, गुरुदेव की बातें हैं, या गुरुदेव के जो अनुभव के उनके शिष्यों के जो वीडियोस हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। उसमें एक प्रमाणिक और तथ्यात्मक और प्रैक्टिकल जो अनुभव हुआ है साधकों को,
वो अनुभव बताए जाते हैं, जिससे दुनिया भर में सभी जो भी सेशन देखते हैं उनको उससे प्रेरणा मिलती है। जी गुरुवन बताइए। जय गुरुदेव। एक चीज और बताना चाहूंगी गुरु भाई, ये मतलब जी। जैसे एक कॉन्फिडेंस लेवल है। जैसे हमारे भी क्या एक्स्ट्रा क्लासें चल रही हैं और हमें एक टारगेट दिया हुआ है कि हाँ ये हमें एक लक्ष्य हासिल करना है अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। हम्म। तो जैसे पढ़े हुए तो बहुत सालों हो गए, हम्म। लेकिन जो जैसे आंसर जो आते हैं ना एकदम करेक्ट और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बताना, और यही चीज जो पहले जिसे बताते ना डर लगता था कहीं गलत तो नहीं है मेरी, इस मारे बोलते ही नहीं थे। जैसे पिछले साल भी हुई थी हमारी कुछ क्लासें, लेकिन अब जो है मतलब जो कॉन्फिडेंस है ना वो अंदर से ही है कि नहीं ये सही है, और बिल्कुल मतलब उस तरह से बोलते हैं कि डर नहीं है। मतलब पहले तो जो आते हुए भी मतलब डर लगता था कि क्या पता कहीं गलत हो, बोले ही नहीं सब हंसेंगे इस तरह से। तो ये चीज और मैं नोट कर रही हूँ, मतलब चीजें पुरानी भी याद आ रही जो मतलब पड़े हुए जिनको सालों हो गए। तो जी ये जी भी जिसे गुरुवन। अंदर से जो बोलते हैं ना अंदर चेतना शक्ति है जो भी है, गुरुदेव की कृपा कह दो कुछ भी कह दो, लेकिन अद्भुत है, मतलब वर्णन नहीं कर सकते हम, है ना। गुरु के गुणों का मतलब बखान नहीं कर सकते। वो जो दोहा है, सात समुंदर मसी करे क्या गुरु गुण लिखे न जाए, वो वाली चीज है। सात एक एक शब्द समंदर हम बता मसी नहीं सकते। करूं, हाँ हाँ, मतलब मुझे कागज याद सब नहीं। धरती करूं, और लेखनी करूं बन रहा है, सात समंदर की मसी करूं, ये लिखा न जाए। तो ये वाली बात है, हम मतलब क्या क्या बताएं, कुछ चीजें बता सकते हैं, बाकी बहुत चीजें जो मतलब बता भी नहीं सकते, खाली वो हम अनुभव कर सकते हैं। अनुभव कर सकते हैं। जी जी जी, सही कह रहे हैं ये गुरु बहन। और बच्चों में भी इस चीज का बहुत प्रभाव पड़ता है। सिद्ध योग से उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और उनकी स्वयं में विश्वास कह लो, या एक उस ईश्वरीय शक्ति या गुरुदेव की जो पावर है उसमें विश्वास कर लो, उससे भी उनको बहुत फायदा होता है। आपने सही कहा है ये। क्योंकि जब आप खुद ही अनुभव करने लग जाते हो कि आप ईश्वर हो, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। और गुरुदेव स्पीच में भी कहते हैं कि जिसको जप रहे हो उसी में बदल जाओगे, कोई आश्चर्य नहीं है। तो ये क्रमिक विकास है हमारा, जिसमें हम स्वयं को जानते हैं। बहुत अच्छा बताया गुरुदेव ने आपने। जी विक्रम जी भाई साहब, जय गुरुदेव, आपका स्वागत है। जी विक्रम जी भाई साहब, जय गुरुदेव। विक्रम जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए, जब तक विक्रम जी आते हैं, शांति गुरु बहन को ले लेते हैं। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव भाई जी, सभी को बहन भाइयों को। आज ये अभी की बता रहे, जो आप ध्यान करते हैं उस टाइम की बता रहे हूँ। ध्यान करने से पहले मैं मंदिर में दिए जला रही थी। दिए जला रहे, दिए जलाते जलाते नहीं, मेरे गर्दन जैसे काफी टाइम से लग रही है वो, तो थोड़ी मेरे गर्दन में घुस गई अंदर एकदम से। चलते फिरते भी ऐसे ही रही, ध्यान में नहीं, वैसे ही चलते फिरते भी ऐसे अंदर, थोड़ी अंदर। और मैं हूँ, बच्चे देखेंगे तो कहेंगे मम्मी को पता नहीं क्या हो रहा है जी। तो अब जब ध्यान में बैठे तब भी काफी टाइम, कम से कम 10 मिनट ऐसे रही मेरे साथ। अच्छा। हम्म। चलते हम्म। फिरते में जे चल रही फिर रही हूँ तब भी गर्दन बिल्कुल अंदर रही मेरी, थोड़ी वाला हिस्सा बिल्कुल अच्छा, अंदर गर्दन में। कंठकूप में, ये गड्ढे में धस रही है आपके हैं? हाँ 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 हाँ, ये काफी टाइम से हो रही है, करीब हो गए 20-25 दिन। आज तो बिल्कुल ही वो जैसे चलते फिरते भी ऐसे ही हो रही है, जैसे दिया जलाया उसके बाद एकदम अंदर हो गई। तो चल चल रही हूँ, घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, फिर ध्यान में बैठी तब भी वैसे ही बैठ गई। ये हो रहा आजकल मेरे साथ, ये बताना चाह रही थी मैं। बहुत दिव्य अनुभूति है गुरु बहन। ये जालंधर बंद जो गुरुदेव कहते हैं भी, कुंडलिनी गले से ऊपर निकल गई तो ये बंद लग जाता है, तीसरा बंद और आखिरी बंद।
इसको बोलते हैं जालंधर बन। गुरुदेव ये भी कहते हैं कि शुरू में तो आपको बैठना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, फोटो पे भी देखना पड़ेगा, लेकिन आगे आते आते फिर चलते फिरते भी ध्यान लगने लग जाता है आपके साधक के। फिर दोनों ही चीजें आप में हो रही है, बहुत और बहुत जब अच्छी से बात है। काफी टाइम से मेरे मुंह में अभी 2-3 दिन से तो इतनी परेशानी हो रही है ना, दांतों में दर्द, जीभ में दर्द, जीभ में सूजन आ रही है, गालों में सूजन आ रही है, दर्द हो रहा है अंदर काफी टाइम से, 2-3 दिन से ज्यादा हो रहा है। और मुझे अच्छा। लगता है ये जब समाप्त होने वाला ही है ये वाला काम, जो से इतना दर्द हो रहा है। हाँ गुरुदेव, नहीं और गुरुदेव तो की कहीं नहीं, ये ऊपर वाला हिस्सा ही रह गया बस। ये वैसे तो बताना चाह रहे। हम इस चीज पे कोई कमेंट करने में सक्षम नहीं है, आपकी आराधना कहाँ चल रही है सिर्फ गुरुदेव ही जानते हैं, परंतु ये हाँ, जरूर है कि आप आनंद ले रहे हैं इस आराधना का, ये बहुत अच्छी बात है। मैं ये बताना चाहती थी गुरु सर। चलो भाई जी, किसी और को लियो। जय गुरुदेव सभी बहन जय भाइयों को। गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, बहुत अच्छी जय अनुभूति है गुरुदेव। आपकी, आपने साझा की, बड़ा अच्छा लगा हम सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। विक्रम जी भाई साहब, जय गुरुदेव। दादा कहाँ हो? जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई आवाज आ साहब। रही है क्या? आवाज आई? हाँ आवाज आ रही। वो क्या है कि वो दोनों गुरु बहन को बड़ी दिव्य अनुभूति, बड़ी कृपा हो रही गुरु बहनों के ऊपर, गुरु महाराज की। ये तो जी गुरु जी। कृपा, केवल गुरु कृपा, बड़े उसमें कोई गुरु बहन से कहना कि कोई डरने की जरूरत नहीं है। जब बांह पकड़ी है गुरु ने तो वो तो पार लगाएगा लगाएगा। बड़ी मतलब बड़े भागमान है अपनी गुरु बहन जो आखिरी पड़ाव की वो हो रही है। इसमें तो समाधि लगेगी भी तो घबराना नहीं, कहना 2-3 घंटे की समाधि लगाएंगी गुरु गृहस्थ में, अपन तो सब जानते हैं, कहना बिल्कुल 6 महीने के लिए नहीं जाओगी। पहले तो क्रमशः डोज देते हैं ना अपने गुरु भगवान में, यही तो वो है ना हाँ। कला। यही तो कोई नहीं जानता भैया, अपने गुरु तो समुद्र, कई समुद्रों की खान है। हाँ भैया, अभी काजलवास गए थे, बड़े अच्छे दर्शन हुए वहां पर, गुरु भाई की अनुभूति सुनी तो गदगद हो गए। क्या उनने क्या वो बात बताई। एक गुरु भाई, अब मैं नाम आम तो भूल रहा उनका, बढ़िया सफेद पैंट शर्ट पहने थे और अच्छा तेज था उनके चेहरे में भैया। उनने बरगद के झाड़ के नीचे सुनाई अनुभूति। बहुत सी गुरु भाई बहनें थी उसी गुरु पूर्णिमा के दिन। बताया कि जो गुरु भगवान की सेवा कर रहे थे ना, सेवा करते थे, एक थे वहां, वो पैसे लेते थे पहले। तो एक दिन गुरु भगवान आराम कर रहे थे कमरे में, तो उनने क्या देखा कि दोनों पैर के नाखूनों में शंकर भगवान और पार्वती जी के दर्शन हुए। फिर उनने बड़े अच्छे से देखा, और भी लोग वाग ध्यान कर रहे थे वहां पास में बाहर ध्यान कक्ष में, तो उनको बुला के उनको तक दिखा दिया। बोले देखो गुरु भगवान के नाखूनों। फिर उस दिन से जब वो उनने देखा कि शंकर भगवान और पार्वती जी गुरु भगवान के नाखूनों में, तो पैसा लेना बंद बंद कर दिया। बोले मैं पैसा नहीं लूंगा गुरु भगवान। गुरु ने पूछा भी क्यों नहीं लेगा? बोले अब मैं पैसा लूंगा ही नहीं, बात ही नहीं की पैसा। ऐसी दिव्य अनुभूति। हाँ भैया, गदगद हो गया शरीर। हमने कहा देखो नाखूनों में शंकर भगवान और पार्वती जी, पूरे ब्रह्मांडों के देव है वे, अपने गुरु भगवान के नाखूनों में। और सबसे ऊपर है अपना समर्थ सदगुरु श्री राम लाल जी श्याम, है ना। वो दिव्य मंत्र देते हैं कि इसको कहीं जागृत करने की जरूरत है ही नहीं। वो संजीवनी मंत्र पहले ही से प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ है। पहले से ही कई नाथों की कमाई है उसमें। बिल्कुल कल्प तरु का अमर फल है भैया। अपन को तो केवल, और कितनी सरल साधना बता दी भैया। अपन वहां मूर्ख से मूर्ख आदमी समझ जाए, नहीं उसमें पढ़ाई लिखाई की तो जरूरत ही नहीं है। केवल आप केवल केवल सुपुर्द भर हो जाओ गुरु के चरणों में, वो सब पूरा समझ में आता रहता है। लेकिन जी एक जी। बात है, चखने का काम है। जो चखे वो ही उसका स्वाद बता सकता है। मैं तो किसी को बताता हूँ तो कहता हूँ भैया चखो चखो, जब जानोगे। मेरे बताने से तो मैं तो बता ही रहा केवल प्रक्रिया, केवल एक बार करके देखो, अगर अनुभूति ना हो तो हमने छोड़ देना। अब मैंने गुरु भाई को बताया था, एक तो वो क्या बता रहा था, बोले पहले ही बेर ध्यान करने में गुरु दादा और गुरु महाराज आगे उसके बाढ़ लगी है जरबों की, वो बाड़ी साफ कर रहा है और उसकी रास्ता बना रहे। जब उसने बताया, देख हमारे गुरु भगवान कितनी हेल्प करते हैं शिष्य की,
कि वो जरवा उखाड़ रहे हो कि बारी तोड़कर गली बनाकर, और दादा गुरु और गुरु भगवान कितने मतलब एक एक गुरु भाई की जरा जरा सी बात याद रखते हैं। जी भाई साहब, जय बिल्कुल सही कहा आपने। और गुरु भाई बहनों की अनुभूतियां तो बड़ी दिव्य रहती है। और जी गुरुदेव जी कभी कभी किसी किसी को कुछ अपने विचारों के अनुसार अनुभव करवाते हैं। जी जैसे कोई शिव जी का भगत रहा है तो उसको शिव जी दिखाएंगे, जी जी कोई जी। हनुमान जी का भगत रहा है उसको हनुमान जी दिखेंगे। तो आओ। आपका, और अगर आपकी एक निष्ठा सिर्फ गुरु में है तो सिर्फ गुरु ही दिखेंगे आपको, जी कोई और देवी देवता नहीं दिखेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है गुरु भाई, बहुत अच्छा अनुभव साझा किया आपने। जी ओम प्रकाश जी, गुरु भाई जय गुरुदेव, आपका जय स्वागत है। गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई। जी जी जी। हाँ जी भाई जय। साहब, जय गुरुदेव। परसों क्या हुआ गुरु भाई, मैं दुकान पे बैठा था जी जी। तो कोई काम के विषय में मेरे बहन ही है, उन्होंने कहा हम्म यार ये ओम जी है, नागुर गेट आओ, काम है। मैंने कहा हम्म तो अपना जो चश्मा है वो मैंने डाला पॉकेट में। हम्म मेरे शर्ट में दो जेब है, एक जेब में मैंने चश्मा डाला और चला गया नागुर गेट। हम्म और बरसात आ रही थी, पानी भरा हुआ था काफी, खड्डे भी रोड में है। हम्म चला चला गया। तो वहां पे जब मेरे को महसूस हुआ चश्मे का, हम्म यार चश्मा कहाँ गया जेब से। मैंने कहा चलो हो सकता है रास्ते में मैंने गाड़ी चलाई है और कहीं खड्डा आया होगा, जेब से निकल के गिर गया। हम्म हम्म मैंने कहा चलो, बच्चे से मैंने फोन लगा के पूछा, मैंने कहा बेटा यार अशोक देख पापा रो चश्मा आटे पड़ी है गई। वो कहे पापा आटे ने देख लियो चश्मा नहीं है। फिर छोटे वाले बच्चे को मैंने फोन लगाया, मैं कहा बेटा प्रेम हट देख वहाँ चश्मा है कहीं। तो उसने देखा तो बोला कि नहीं नहीं पापा आटे चश्मा नहीं है आपको। हम्म फिर मैंने मिसेज को फोन लगाया, मैंने कहा यार मैं घर पे आया था, देख मेरा चश्मा है क्या अंदर कमरे में। तो उसने भी यही कहा कि चश्मा नहीं है यहाँ पे। मैंने कहा यार चलो जाने दो, चश्मा कहीं गिर गया है और 500-700 रुपये अपने लगेंगे, वापस आके टेस्ट होगी और चश्मा मिलेगा। ठीक है साहब। ऐसे करके मैं जहाँ पे नागुर गेट पे गया था ना गुरु भाई, मेरे एक साधु है, उनके घर के आगे मैंने 2 घंटे मेरी मोटरसाइकिल रखी थी। अच्छा। ठीक है। जब हमारा वहाँ पे जो भी काम था हमारे समाज का, वो कर करा के मैं वापस गाड़ी लेने निकला। हम्म इस साड़ू के मकान के आगे से वापस मैंने गाड़ी उतार के मैं स्टार्ट करके घर पे आ गया। हम्म रात को मैंने कहा यार चश्मा, मिसेज को बोला चश्मा साला कहीं गिर गया। क्या अब छोड़ दो, अब गिर गया ना, अपन दूजो बना लीजिए, वैसे पुराना हो गया तो। इनके हम्म बात पुराना नहीं है यार, फिलहाल तो एक मैंने चीज चश्मा दुकान में थे, एक चीज करे घरे में एक बार करूं, और दुकान में तो मैं कस्टमर बात करूं, कोई चीज मैंने देखनी में तो बहुत जरूरी है। कोई मशीन पे बैग सिलाई भी करनी पड़ती है तो बगैर चश्मा तो मैं कर नहीं सकता। तो ऐसे करके गुरु भाई मैं सो गया। सुबह उठा, जो जनरली जो भी सोच जाते हैं या खुला करते हैं, जो भी किया मैंने। और सुबह अखबार लेके मैं बाहर, घर के बाहर में बैठने लगा। मैंने कहा यार चश्मा तो है नहीं, कैसे पढ़ेंगे। मेरे मन में विचार आया कि तू ऐसे कर। मैंने देखा गाड़ी की तरफ तो कांदे से भरी हुई थी गाड़ी।
मैंने कहा यार घर से एक ब्रश ले आते हैं, इसका कांदा साफ करते हैं। हम्म, अब कांदा साफ करते करते मैं क्या देख रहा हूँ कि हम्म, पीछे लेडीज बैठती है ना मोटरसाइकिल पे, वो पाँवदान नहीं होता है, हम्म, वहां पे मेरी नजर जैसे ही मैंने साफ करने के लिए ब्रश आगे किया तो वो चश्मा उसके अंदर फंसा हुआ पड़ा। अच्छा, और मैंने कहा गजब। यार चश्मा चश्मा रात भर गाड़ी यहाँ पड़ी रही, 2 घंटे में वहां पे गाड़ी छोड़ के आया और चश्मा इसके अंदर फंसा हुआ है, हम्म, जहाँ लेडीज बैठ के पाँव रखती है ना उसके अंदर। हम्म, मैंने कहा यार बात है। अब मैं मोटरसाइकिल कोई भी व्यक्ति, जैसे गुरु भाई आप चला रहे हो, आपने अपनी अगली जेब में चश्मा डाल दिया तो गिरेगा तो मोटरसाइकिल के आगे ही। सही बात है। उस पा- पीछे पाँव कैसे गिरा? पाँवदान में तो वो फंस नहीं सकता। सही बात है। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा गुरुदेव आपकी नीला अपरंपार है। मेरे हम्म, 500-700 रुपए जो लग रहे थे और मेरे को एक टेंशन हो रही थी, आपने मेरी टेंशन सॉल्व कर दी सुबह सुबह। तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। मेरे साथ में हुआ गुरु भाई। मैं परसों बताने वाला था, लेकिन मैंने कहा यार छोटी सी बात है क्या बताऊं, लेकिन आज मिसेज ने कहा नहीं नहीं बताओ, इसमें क्या है, बताना जो भी चाहिए, बात है। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु भाई कहते हैं ना, भले कैसी भी छोटी से छोटी बात हो बताओ। बताओ। तो मेरे को तो बड़ा आनंद आया। मैंने कहा वास्तव में गुरुदेव कैसे हैं, देखो चश्मा कहाँ पे फंसा के रख दिया और क्रोच तक नहीं आई है चश्मे में, जो अभी पहन पहन के बैठा हूं ना, यही चश्मा। अच्छा। मैंने कहा यार वास्तव में गुरुदेव गुरुदेव है। जी, गुरु भाई बात छोटी या बड़ी नहीं होती। बात इसमें हाँ, ये होती है कि गुरुदेव हमारी छोटी से छोटी चीजों का भी ध्यान रखते हैं। देखो अगर आप। हम उनसे अंदर से जुड़े हुए हैं तो हाँ, गुरुदेव हमारा कितना ध्यान रखते हैं, ये बड़ी प्रेममय बात है जो आपने इस उदाहरण के साथ बताई। हम हाँ। सभी को बड़ा आनंद आया भाई साहब। चलिए। अब 2-4 दिन पहले मैंने कहा था ना आपको, ये गुरु भाई को मैंने मंत्र सुनाया था, हाँ हाँ उसको एक पल में जप्पा लग गया। एक पल। हाँ, एक पल में अब लग देखो गई। गुरुदेव की लीला कैसी है। सही बात है भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो गुरुदेव के विषय में मेरे से राय नहीं जाता है। कोई भी नया साधक आता है, कोई भी आता है, तो हाँ, मैं गुरुदेव के प्रचार के अंदर घुस जाता हूँ। जैसे बच्चे कहते हैं यार पापा कोई रुचि नहीं लेता है और आप अपनी कहानी गुरुदेव की शुरू कर दी। मैंने कहा यार क्या पता, मेरे समझ में नहीं आता है। मैं गुरुदेव के प्रचार में लगा रहता हूँ, ना जाने क्या है। बहुत बहुत जबरदस्त बात है भाई साहब। ये ऑटोमेटिक मेरे मन में विचार आ जाते। बिल्कुल बिल्कुल। बस गुरु भाई इतनी सी बात करनी थी आपसे। जय गुरुदेव, जय दादा जय गुरु। गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई बहन यदि अपनी कोई बात रखना चाहें तो स्वागत है। जी विक्रम जी भाई साहब, जय गुरुदेव। भैया भैया, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। एक दिन की और एक और बात है, अभी बिटिया जी बतानी। मैं इधर करता हूँ गुरु मंत्र का जाप, जी जी। लेकिन उसका इतना असर हो रहा है कि वो बच्चे भी अपने काम करते करते कर रहे हैं जाप। मतलब ये हम्म, बात नहीं समझ में आई, जो मैं बोलता था ना कि अपन जहाँ बैठते हैं तो जड़ चेतन जीव पूरी प्राकृतिक धन्य होती है। अब देखो बच्चों हम्म, पे कितना असर पड़ रहा है। तो ये है मेरी बहू है, तो वो भी अपना काम करते करते एक दिन उनने साझा की कि पापा हम लोग भी हृदय में जैसा आप करते जी हो जी। ना, कि अब वो बैठ जाते हैं कमरे में तो सुनती हैं वो। तो एक मतलब कितना दिव्य मंत्र है कि वो गुरु महाराज कहते हैं ना कि नशा तुमको नहीं, मोहल्ले में नहीं रहेगा। जी मतलब मोहल्ला मोहल्ला धन्य होता है भैया। कितनी दूरी ये तो अपन बता ही नहीं सकते कि कहाँ तक शुद्ध करता है वो, नहीं? जी जी गुरु भाई, कोई हाँ, विशेष अनुभव तो बताइए गुरु भाई, अन्यथा सेशन का समय हो रहा है। बस अब यही बस बस इतनी बताना थी भैया। ठीक है भाई जय साहब, जय गुरु, जय गुरुदेव। दाता।
जय गुरुदेव कच्छप गुरु भाई, जय गुरुदेव, कैसे हैं आप? हाँ, जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय सब गुरुदेव। बढ़िया है, गुरु की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। जी हाँ बताइए गुरु भाई। हाँ, जय। मेरी आवाज आ रही गुरु भाई? हाँ जी आ रही है वैसे। हाँ, वही विशेष कुछ नहीं, जस्ट ओम प्रकाश जी गुरु भाई ने बताया ना ससमे वाली, तो हाँ ये इसी टाइप की मेरे साथ भी ये मतलब 5-6 महीने पहले की बात है। तो अभी ये अच्छा वाक्य अच्छा। आया तो शेयर कर रहा हूँ गुरु भाई। क्या मैं यहाँ से जोधपुर के ट्रेन पे जाते हैं, फिर जोधपुर के बाद बाई बस जाते हैं। तो जोधपुर जैसलमेर में नेशनल हाईवे से जा रहे थे और बस मतलब काफी फुल स्पीड में थी। तो मैं विंडो साइड में गुरु भाई बैठा था, मेरा यही चश्मा पहना हुआ था, ठीक है। तो मेरा मोबाइल बजा, तो मोबाइल बजा, मैं जैसे जैसे चश्मा लगा तो उसमें विंडो वाला वो पर्दा होता है ना, उससे झपटा लगा, वो विंडो से बाहर मेन रोड पे ये चश्मा गिर गया था, राइट। तो मन में ऐसे आया, मैं इतनी फुल बस से जाने 2 साल 2000 का वैसे मैं नहीं रुकाऊंगा, ऐसे छोड़ो। तो मतलब करीब आधा 200-300 मीटर बस चली गई, फिर क्या पता नहीं ऐसे बताया, मैं ऐसे घास बजाए, गाड़ी रोकी, क्या हुआ तो मेरे ऐसे-ऐसे चश्मा, अरे तो उन्होंने रोका, अरे कोई ना, अरे चश्मा तो बाद में प्रॉब्लम होगी, उन्होंने रोका, जाओ। उसने पहले तो मेरे शूज़ खोले हुए थे, खलासी को भेजा, वो गया अच्छा। उधर, फिर मैंने सोचा ये तो घूम के आ जाएगा, मैं खुद फिर गया और गया गुरु भाई, शू हाँ बंद नहीं पहन के पावे, तो काफ़ी पीछे तक गया और फुल स्पीड रोड पे गाड़ियाँ चल रही बहुत, अच्छा। नेशनल हाईवे। तो हम्म बस वो जहाँ जो कि ऐसे वापस से लौट ही रहा था, तो एक गुरु भाई ने बोला क्या हुआ? मैं बोला इधर कहीं चश्मा गिरा। तो रोड के ऊपर इधर कहीं कुछ मैंने कुछ ऑब्जेक्ट गिरते हुए देखा था। अच्छा। तो गुरु भाई देखो, इतनी गाड़ियां दाएं-बाएं चल रही थी और करीब 500 मीटर पीछे गिरा था और सच में कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल एकदम सलामत, खरोच भी नहीं आया। अच्छा ऊपर से बस से गिरा फिर हाँ, भी सही बस सलामत है। 70-80 मिनिमम किलोमीटर पर आवर गाड़ी की स्पीड थी गाड़ी की स्पीड थी। और वो हवा से पर्दे से झपटा लगा ना, वो ससुरा रोड पे गिर गया और करीब 500 पहले मेरे मन में ये चल रहा है, दोनों की इतनी स्पीड में गाड़ी, इतने सवारी हला करेंगे, मैं रोका ही नहीं बस। फिर पता नहीं वो अंदर से क्या वो विचार आया, बोला चलो रोकाते, और जी इतने में गाड़ी करीब गुरु भाई 300-400 मीटर आगे चली गई थी जहाँ चश्मा गिरा। हाँ वो भी देखो ना, एक रोड पे इतनी गाड़ियां चल रही, पता नहीं कैसे वो बसा ये रोड के, और जो रहता उसके मतलब एकदम किनारे पे, बॉर्डर पे था और वो एकदम बिल्कुल खरोच भी नहीं आया अभी। तो ऐसे ही मतलब संस्कार होते हैं, थोड़ा हमारे समझ से बाहर होते हैं, गुरुदेव की क्या लीला है। बस हाँ बिल्कुल जय। गुरु भाई। हाँ, बड़ा गुरुदेव छोटी तो छोटी मतलब चीजों मैंने को ऐसा इस सोचा तरह। कि इतना गिरा, इतनी गाड़ियां चल रही कि ससुरा वापस मिल पाएगा। वो बाद में ऐसे बिल्कुल। ख्याल है, गाँव में कोई साधन ही नहीं, उधर कहाँ ससुरा मिलेगा, थोड़ा सब काम रुक जाएंगे, फिर पता नहीं कैसे ख्याल है, मैं गाड़ी रुकाई। जी। बस जय गुरुदेव, यही बात होता है। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। बड़ी अच्छी बात बताई आपने। और जिसके साथ होता है उसके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब छोटी से छोटी बात भी इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि गुरुदेव हमारी कितना ध्यान रखते हैं। मतलब हमारे साथ हर समय वो रहते हैं। तो बिल्कुल, हालांकि अरे हम भाई कई जी ऐसी मतलब जो मतलब वाकया जो कई घटनाएं का हमारे जो डे टू डे भौतिक जीवन के कार्य सिद्ध होते हैं, जो आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते, जो मतलब पॉसिबल से लगते हैं, इम्पॉसिबल से लगते हैं, वो पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट हो जाते हाँ पॉसिबिलिटी में कि हैं। ये कैसे हो गया यार, मैं तो नहीं कर सकता था ये। या जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। चलिए बहुत अच्छा लगा आज गुरु भाइयों की अनुभूतियां और गुरुदेव की कृपा के बारे में सुन के। अब मैं निवेदन करूंगा हिंगू जी गुरु भाई से, कृपया आए और सेशन को समापन करें। जय गुरुदेव भाई साहब। और सभी अपना माइक और कैमरा ऑन कर लें, हम जयकारा लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो, दादा गुरुदेव की जय हो, कल की भगवान की जय हो।